नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपको सीमांत गांव गंगी के ऐतिहासिक भेड़ मेले में, जो कि हर तीसरे वर्ष गंगी गांव में आयोजित होता है भगवान सोमेश्वर देवता के मंदिर में। और यहाँ पर इस ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो मेले की शुरुआत भगवान सोमेश्वर देवता की जो डोली है उसको प्रांगण में रखने के बाद शुरू होती है उसकी पूजा अर्चना। तो चलिए कुछ झलकियां इसी पूजा की आपको दिखाते हैं। सोमेश्वर देवता के पुजारी के द्वारा सोमेश्वर देवता की डोली की पूजा अर्चना करने के बाद इस भेड़ कौठी का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। और इसके बाद भगवान सोमेश्वर की डोली नृत्य करती है और इसके साथ ही गंगी गांव के तमाम देवी देवता नृत्य करते हैं अपने अवतारियों पर अवतरित होकर और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। देवी देवताओं का ये नृत्य बेहद ही मनमोहक और भक्तिमय माहौल को बना देता है। तो आपको दिखाते हैं देवी देवताओं के नृत्य के कुछ झलकियां। गंगी गांव के जो विद्वान हैं शास्त्री जी, वो हमारे साथ हैं। काफ़ी कुछ जानकारी गंगी गांव के बारे में रखते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लगता है, गंगी गांव बसियों 6 साल की गोदमा, जरा तय सुने। गंगे गाँव बालो बस्यूं ससुर ताल की गोद माँ, आरा पारा बरपा कांठी भारत का भाल माँ, चुरमा सत्वा लेका जाना उत्साह भरी मन माँ, कोई ये रादू इन करादू क्या कठिन जान माँ, तड़ीवा डारा जैक देखदा वापिस जौला गाँव माँ, तड़ीवा डारा जैक देखदा वापिस जौला गाँव माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलंचन ब्रह्म का कमंडल माँ, ब्रह्म कमला फूल खिलंचन शीर सागर माँ, ताल को पानी ये न देखनो आसमानी रंग माँ, नजर डगमग होनी तालों कसी बीच माँ।
तो देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद, देव डोली नृत्य के बाद ग्रामीण सीधे निकलते हैं भेड़ पालकों और भेड़ बकरियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि भेड़ मेला है और उसमें भेड़ बकरियां पशुपालक उन्होंने आना है। तो वो लोग जंगल से आए हुए हैं और तालक सौड़ में रुके हुए हैं, जो कि गंगी गांव के ठीक ऊपर है। तो सोमेश्वर भगवान की डोली के साथ तमाम ग्रामीण इन भेड़ पालकों का, इन भेड़ बकरियों का स्वागत करने के लिए सीधे गंगी गांव के ठीक ऊपर तालक सौड़ में पहुंचते हैं, जहां पर भगवान सोमेश्वर तमाम भेड़ पालकों को आशीर्वाद देते हैं, भेड़ बकरियों को उनकी सुरक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये भेड़ बकरियां मात्र भेड़ बकरियां नहीं बल्कि गंगी गांव के लोगों के लिए ये उनका आर्थिकी की रीढ़ है, ये उनका जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सदियों से इन भेड़ बकरियों के पालन से ही उनका जीवन यापन होता है। तो ये भेड़ बकरी उनके जीवन के अहम हिस्सा है। इसीलिए गंगी गांव में भेड़ कौथिक का जो है आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। तो इन भेड़ बकरियों का स्वागत किया जाता है, पशुपालकों का स्वागत किया जाता है। तो हम भी ग्रामीणों के साथ सीधे पहुंचे तालक सौड़ में, जहां पर एक पशुपालक भाई से हमारी बातचीत हुई। तो दोस्तों, इस समय मैं गंगी गांव के ठीक ऊपर तालक सौड़ में हूं, जहां पर गंगी गांव की जो भेड़ बकरियां हैं वो कई महीनों बाद घर लौटी हैं। और ये भेड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कई समय बाद ये घर लौटी हैं। और एक भाई भी हमारे साथ भेड़ पालक भाई, क्या नाम है आपका? केसर सिंह रावत। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो आप? गंगी के जी। अच्छा, कितने समय के बाद ये भेड़ लौटी है घर? ये साल भर के बाद आ रहे भाई जी। और आप लोग कितने समय बाद आ रहे हो? साल भर के बाद जी। तो साल भर जंगलों में ही रहते? जी सर। तो जंगलों में बेहद कठिन इन लोगों का जीवन होता है। आप देखते हैं आज, क्योंकि गंगे में भेड़ कौथिक है और वहाँ इन लोगों को, इन भेड़ों को ले जाना है। तो यहाँ पर देवता, सोमेश्वर देवता की डोली भी आ रही है। सोमेश्वर देवता की डोली क्या करे? ये इनके ऊपर थोड़ा वो करे, वो झाड़ित। अच्छा, मतलब इनकी रक्षा के लिए वो कर रही है। हाँ जी जी जी। माधर सिंह जी हैं, जो कि गंगी गांव के रहने वाले हैं, शिक्षक भी है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो गंगी गांव की हमें इनके माध्यम से देखने को भी मिलती है और जानकार भी हैं इस मेले के। तो भाई साहब, जो सोमेश्वर देवता का मेला होता है, क्या इसके पीछे की कहानी है? इसके पीछे की कहानी है कि सर्वप्रथम जो है यहाँ पर देवता का हम पूजन करते हैं सुबह से, और उसके पश्चात जो है देवता आज्ञा देगा भेड़ पालक लोगों को, फिर डेरे में जाएंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर जो भेड़े हैं वो कहाँ से मतलब आती है, कहाँ रहते हैं? भेड़ पालक लोग जो है आगे ऊपर बुग्यालों में रहते हैं बरसात के समय, जैसे खदलिंग और चौकी बुग्यालों में, और वहाँ से फिर जो है ये नीचे को पलायन करते हैं। तो इसके कहा जाता है कि हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि सोमेश्वर देवता भेड़ पालक थे। तो जब इनकी कोई शर्त लगी थी, कोई जड़ी थी देवता के पास, तो उसके उस जड़ी के माध्यम से जो देवता मरी हुई भेड़ को जीवित करता था। तो उसके बाद जब देवता ने भेड़ जीवित की, इन्होंने सोचा कि अब तो देवता को भेड़ की टोली देनी पड़ेगी। इन्होंने जो है उसको गुपचुप से मार दिया। मनुष्य रूप में थे, उसके बाद जो है देव स्वरूप में आए और तब से लेकर अब तक जो है इस भेड़ मेले का आयोजन होते आ रहा है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? कार्यक्रम सुबह से ये रहेगा कि सर्वप्रथम जो है देवता का पूजन होगा, उसके पश्चात जो है यहाँ पर पूजन करने के पश्चात भेड़ पालकों के डेरे में देवता जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ पर से अपना जो बकरा रखा हुआ होता है भेड़ पालकों का, उसको देवता छांटेगा, पकड़ेगा और उसके बाद जो है मंदिर प्रांगण में आके भेड़ परिक्रमा का मेला होता है हमारा। पशुपालकों और भेड़ बकरियों के स्वागत के बाद अब इस भेड़ कौथिक का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र, यानी कि भेड़ बकरियों और पशुपालकों का गंगी गांव के सोमेश्वर मंदिर में कौथिक के लिए पहुंचना शुरू होता है। और इसके साथ ही तमाम अतिथि जो कि इस भेड़ कौथिक में गंगी गांव के लोगों के द्वारा बुलाए गए हैं, वो भी यहां पर पहुंचने लगे हैं। और इस मेले में इस बार घनसाली विधायक सत्यलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी पहुंचे हैं। तो दोस्तों, अब इस मेले का सबसे आकर्षण का केंद्र भेड़ पालकों और भेड़ बकरियों का सोमेश्वर मंदिर गंगी पहुंचना शुरू होता है। तो इस दृश्य को आप देखिए, बेहद ही रोमांचकारी ये दृश्य होता है जब बुग्यालों से, तमाम जंगलों से भेड़ बकरियां पहुंचती है भगवान सोमेश्वर के मंदिर में। और आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान सोमेश्वर के मंदिर की परिक्रमा ये भेड़ बकरियां करती हैं। तमाम देवी देवता भी इस समय अवतरित होते हैं, आशीर्वाद लोगों को देते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगी गांव की भेड़ मेले की, जहां पर तमाम जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, वो जो है पहुंचते हैं
उनका स्वागत होता है गंगी गांव में और भेड़ मेले में वो पहुंचते हैं। सैकड़ों की तादाद में भेड़ें उनके साथ और परिक्रमा करती हैं ये भेड़ें सोमेश्वर मंदिर की। तो तस्वीरों को आप देखिए, सबसे आकर्षण का केंद्र ये तस्वीरें गंगी भेड़ मेले की। गंगी गांव उत्तराखंड का एक सीमांत गांव है। प्रकृति का अनमोल खजाना गंगी गांव में छिपा हुआ है। ऐसे में इस बार भेड़ मेले में तमाम लोग पहुंचे थे। इसके साथ ही जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख भिलंगना राजीव कंडारी। तमाम इन लोगों से स्थानीय लोगों ने तमाम अपनी मांगे इन लोगों के सामने रखी, जिसमें जो ब्लॉक प्रमुख घनसाली, जो ब्लॉक प्रमुख भिलंगना राजीव कंडारी, उन्होंने वहां पर गंगी गांव में पांडव चौक का निर्माण, उसमें 3 सेट का निर्माण, उस चौक का निर्माण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने इस बार खतलिंग जो मार्ग है, जो सहस्त्रताल मार्ग है, उसको सही करने का आश्वासन इस बार दिया है। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है यहाँ पे आकर, और जो हमारी उत्तराखंड की परंपरा है, संस्कृति, सभ्यता यहाँ देखने को मिली है। और लगातार ये मुझे लगता है हर वर्ष ये मेला होता है, और यहाँ की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है। और गंगी मुझे लगता है हमारे उसका टिहरी जिले का प्रथम गाँव है, और बहुत सुंदर यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इसको विकसित किया जा सकता है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये बहुत पौराणिक मेला है सीमांत गांव का। ये गंगी नहीं, ये आपके मेर मरवाड़ी, इंसार वाली गंगी, ये सारे लोगों का एक ऐतिहासिक मेला होता है और हर साल होता है। मुझे लगता है इस साल इस मेले को भिवानी में होना था, लेकिन वहाँ बादल फटने की वजह से और अगस्त होने की वजह से इस मेले का आयोजन इस साल गंगी में किया गया। मैं तमाम सीमांत गाँव के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पौराणिक संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और मेरी हृदय से पब्लिक आप देख रहे होंगे, बहुत आस्था लोगों की होती है। मुझे लगता है मेरे गांव से भी लोग पहुंचे, चांदी से, पूरी विधानसभा बासर से लोग आए हैं, बोडा केदार से लोग आए हैं। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सुख समृद्धि की कामना करता हूँ।